हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, मी, माई, वी, अस, अवर, यू, योर, ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, देम, देयर और इट, इट्स होते हैं। इनकी क्या हिंदी होती है हम ये जानेंगे। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाया करते हैं कि इनकी क्या हिंदी होती है। एक्चुअल में इनकी कोई विशेष हिंदी नहीं है। हम कुछ ट्रिक अपने आप बना सकते हैं और उसके आधार पर पहचान सकते हैं कि इनकी हिंदी क्या होती है, या कोई हिंदी आता है और उसकी अंग्रेजी क्या होती है प्रोनाउंस में। ओके, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि आई, मी, माई, इनकी हिंदी मैं से बनेगी, जिसमें माँ जुड़ा रहेगा। जैसे मैं, मुझे, मैंने, मुझको, मेरा, मेरी, मेरे। तो ये अगर कोई शब्द आए तो इनकी इंग्लिश होगी आई, मी, माई। अगर हम, हमने, हमारा, हमारी, हमारे, हमसे, हमें, हमको, ये शब्द रहें तो इनकी अंग्रेजी या तो वी होगी, या तो अस, या तो अवर। तीन में से कोई भी हो सकती है। तुम, तुम्हें, तुमको, तुमने, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये शब्द अगर आए तो उनकी अंग्रेजी यू, योर में से कोई भी हो सकती है। इसी तरीके से वह, या फिर वह शब्द जिसमें उस जुड़ा हो, जैसे उसे, उसको, उसकी, उससे, उसमें, ये रहे तो उसकी इंग्लिश होती है ही, हिम, हिज। ओके, और वह या फिर उसे लड़की के लिए भी आ सकता है, उसके लिए भी शी, हर होता है। वे या फिर उन्हें, उनको, उन्होंने, उनसे, उनमें, उन ना जुड़ा रहे तो दे, देम, देयर होता है। या फिर यह या फिर इस जुड़ा रहे किसी शब्द में, जैसे इसे, इसको, इसका, इसकी, इससे, है ना, इसमें, तो उसकी अंग्रेजी इट या फिर इट्स होगी। तो सबसे पहले इतना ज़रूर समझ लें कि माँ रहेगा तो आई, मी, माई, हम, हा से रहेगा तो वी, अस, अवर, तुम या फिर आप भी हो सकता है, आप, आपको, आपसे, आप में, है ना, और तुम और आप एक ही हैं, इसके लिए यू, योर लगता है। उस जुड़ा हुआ जिस शब्द में है या फिर वह है तो ही, हिम, हिज, या फिर शी, हर। लड़का और लड़की के लिए अलग अलग होता है। लड़का के लिए ही, हिम, हिज, लड़की के लिए शी, हर। वे, उन, ये जुड़ा रहेंगे अगर तो दे, देम, देयर। यह और इस जुड़ा रहेगा, इससे, इसको, तो इट, इट्स होता है। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी भी सेंटेंस में, जैसे मैंने उसको तुम्हारे घर देखा, इसमें सबसे पहले पहचानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। जो भी काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो सबसे पहले हम कौन का प्रश्न करते हैं। कौन देखा, कौन और क्रिया, देखना क्रिया है। कौन देखा, देखना क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के साथ कौन का प्रश्न, हु सॉ, तो आंसर मिला मैंने देखा, मैंने उसको तुम्हारे घर देखा। तो ये जो मैंने है ये सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला। ओके, मैंने हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ मैंने मिला तो मैंने की अंग्रेजी या तो आई, या तो मी, या फिर माई होगी। लेकिन मैंने यहाँ क्या है, सब्जेक्ट। तो अगर कोई शब्द सब्जेक्ट का काम करता है तो पहला वर्ड लगता है, या फिर जो पहले कॉलम में लिखा है। जैसे आई, मी, माई में आई लगेगा मैंने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो शब्द है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसलिए सब्जेक्ट के नीचे जो लिखे हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनमें से कोई एक लगेगा। क्योंकि मैंने माँ से शुरू है इसलिए आई लगेगा। उसको, मैंने उसको तुम्हारे घर देखा, यहाँ पर उसको, उस जुड़ा हुआ है तो या तो ही, हिम, हिज होगा, या तो शी, हर। अगर मैंने उसको तुम्हारे घर देखा, उसको लड़का है तो ही, हिम, हिज लगेगा। लड़की होगा अगर तो शी, हर होता है। मान लीजिए मैंने लड़का मान लिया, मैंने उसको, यानी ही, हिम, या फिर हिज लगेगा। इन तीनों में से कोई एक शब्द लगेगा उसको के लिए। लेकिन क्या लगेगा, चलिए ये देखते हैं। इसके लिए ऑब्जेक्ट पता करते हैं। ठीक, सेंटेंस में जो वर्ब होती है उसके साथ किसे का प्रश्न कीजिए। मैंने उसको तुम्हारे घर देखा, मैंने देखा, किसे देखा, किसे के जवाब में जो शब्द मिले वो ऑब्जेक्ट होगा। ओके, उसको देखा, अब यहाँ पर उसको यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए ऑब्जेक्ट की सिधाई में जो नीचे लिखा है
यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट, इनमें से कोई एक लगेगा। यानी उसको, उस की सिधाई में ही, हिम, हिज है, इसलिए हिम लगेगा यहाँ पर। ओके, उसको की अंग्रेजी हिम होगी। अब है तुम्हारे घर। तुम्हारा घर, ये दोनों शब्द मिल करके एक शब्द बनाते हैं तुम्हारा घर, यानी किसका घर। किसका का प्रश्न करेंगे, किसका घर या किसके घर में देखा, किसका घर, तो यहाँ पर तुम्हारे घर। ध्यान दीजिए यहाँ तुम जुड़ा है, इसलिए तुम की सिधाई में क्या है, यू, यू, योर है। तो इन तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन इन तीनों में क्या लगेगा, तो इसके लिए ये देखिए, किसके घर में, किसका घर, तुम्हारा घर। जब किसका का प्रश्न करें, किसका, किसकी या किसके का प्रश्न करें, तो जो शब्द मिले उसकी अंग्रेजी वो तीसरे नंबर वाला होता है, यानी पॉजेसिव केस में। तो माय, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स में से कोई एक होगा। चूँकि यहाँ तुम्हारा है तुम, इसलिए तुम की सिधाई में यू, यू, योर है, इसलिए योर लगेगा। इस प्रकार से पहले सेंटेंस का इंग्लिश हुआ, आई सॉ हिम इन योर होम। आई सॉ हिम इन योर होम। उन्होंने हमारे साथ तुमको देखा। यहाँ भी देखना, कौन देखा, उन्होंने, और उन्होंने की अंग्रेजी उन, यानी दे, देम, देयर होगी। और चूंकि इन्होंने यहाँ सब्जेक्ट है, कौन देखा, उन्होंने, इसलिए सब्जेक्ट की सीधा है दे की, दे होगा यहाँ पर। उन्होंने हमारे साथ तुमको देखा। उन्होंने की अंग्रेजी दे। तुमको, किसे देखा, तुमको। तुमको की अंग्रेजी तुम से जुड़ा है, यानी यू, यू, योर में से कोई भी होगी। और चूंकि तुम यहाँ ऑब्जेक्ट है, किसे देखा, तुम्हें, इसलिए ऑब्जेक्ट की सिधाई वाला यानी यू, बीच वाला यू लगेगा यहाँ पर। हमारे साथ, ध्यान रखिए हमारे के साथ में कोई अन्य नाउन नहीं है। जब ऐसे शब्द के साथ किसके, हमने पहले वाले में किसके घर पूछा था, लेकिन यहाँ किसके कोई नाउन नहीं है, इसलिए प्रेपोजिशन है यहाँ पर, साथ एक प्रेपोजिशन है। जब ऐसे शब्दों के साथ प्रेपोजिशन आए तो उसमें हमारे की अंग्रेजी हम, यानी वी, अस, अवर में से कोई भी होगी। लेकिन यहाँ पर वी तो नहीं होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, अस भी नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, अवर भी नहीं होगा क्योंकि इसके साथ कोई नाउन नहीं है। लेकिन यहाँ प्रेपोजिशन जुड़ा होने के कारण जब किसी ऐसे शब्द के तुरंत बाद प्रेपोजिशन आ जाए तो उसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट केस लगता है, यानी अस का प्रयोग होगा यहाँ पर। ठीक, तो इस तरीके से दे सॉ यू विद अस। ओके, दे सॉ यू विद अस। तीसरा, उसे तुमने इसके बारे में बताया। कौन बताया, उसे तुमने बताया, यानी तुमने यहाँ सब्जेक्ट है और तुमने की अंग्रेजी यू, यू, योर में से कोई भी एक। चूँकि तुमने यहाँ सब्जेक्ट है इसलिए यू लगेगा पहले नंबर वाला, यू। किसे बताया, उसे बताया। उसे यहाँ ऑब्जेक्ट है इसलिए उस की सिधाई वाला, यानी ही, हिम, हिज या फिर शी, हर में से बीच वाला लगेगा। उसे की अंग्रेजी हिम होगी या फिर हर, जो बीच में लिखे हैं। ओके, इसके बारे में, इस यानी इट, इट्स में से कोई भी एक। चूँकि इसके के तुरंत बाद बारे में एक प्रेपोजिशन लगा हुआ है इसलिए इसके की अंग्रेजी इट बीच वाला होगी। ओके, यू टोल्ड हिम अबाउट इट। ओके, इसी तरीके से राधा अपनी माँ के लिए यहाँ आई है। कौन आया, राधा। राधा एक लड़की है, चूँकि राधा का नाम है, ये प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, इसलिए राधा की राधा होगा। ओके, किसे आई, यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अपनी माँ के लिए, अपनी, किसकी माँ, अपनी माँ। अब देखो अपनी के बाद माँ है यहाँ पर। अगर किसी सेंटेंस में अपना, अपनी, अपने आए और उसके बाद कोई संज्ञा आए जैसे माँ, अपनी पुस्तक, तो उस अपना, अपनी, अपनी की अंग्रेजी पॉजेसिव केस लगती है जो तीसरे नंबर पे लिखे होते हैं, माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। अब चूँकि यहाँ इनमें से क्या लगेगा, तो अब ये देखते हैं कि उसका सब्जेक्ट क्या है, राधा। राधा इसका सब्जेक्ट है और राधा एक लड़की होती है, यानी शी, हर में से कोई एक लगेगा अपनी की अंग्रेजी। और अपनी की अंग्रेजी क्या लगता है, पॉजेसिव केस, यानी हर लास्ट वाला। तो अपनी माँ यानी हर मदर। राधा हैज़ कम हियर फॉर हर मदर। ओके,
for her mother. If you think the video was helpful to you, please like, share and subscribe. Thanks for watching.